तो 10 लोगों की एक मीटिंग हो रही है जो कि ऑलरेडी किसी किसी कंपनी में जॉब कर रही है, और शायद में उनके कम से कम हर किसी के पास 25 से 30 लोगों की एक टीम है। तो उनको हम एक मीटिंग रख रहे हैं, तो आई होप कि बेटर रिजल्ट आएगा। तो मेरा प्लानिंग था। वेरी गुड। तो जस्ट टू रिकैप, हम लोग ने बात करी थी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो लोगों को पता होना चाहिए। एंड आप फाइनेंशियल सर्विसेज से प्लेटफॉर्म से अटैच्ड हैं। इस फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको सभी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। दैट इज द पर्पस। और उसके लिए अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो है, अपने पास सभी तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल है, चाहे वो हेल्थ के हो, जनरल के हो, जनरल में बहुत मोटर नॉन मोटर हो, या लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे इसके अलावा अपना हाउसिंग लोन, टैक्स फाइलिंग, ईटीएफ, ये स्टार्ट है। what we are working and I think very soon we will be able to announce is a personal loan from HDFC and maybe one from Bajaj Fin Services and credit card from ICICI. So this is something that is in pipeline that we will start very soon. Okay. तो ये सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसके बाद भी 5-6 प्रोडक्ट है। तो अगले आई थिंक बाय सितंबर तक आते आते हम लोग फुल फ्लैश सभी सर्विसेज हो जाएंगे। और मैं बार बार आप लोग को मैंने बताया है कि एक फैमिली में एक साल में 6 से लेके 12 to 14 प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है जो खरीदते ही हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ मोटर इंश्योरेंस हो, 2-3-4 व्हीकल होते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, एक आपके घर के इंश्योरेंस की जरूरत है, मे बी एक ऑफिस है, दुकान है तो उसकी इंश्योरेंस की जरूरत है, आपको एनपीएस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको गोल्ड में भी खरीदने की जरूरत है, लोन की जरूरत हो सकती है, लाइफ या लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत हो सकती है, लोन की जरूरत हो सकती है। ये सभी मिला के देखें तो अपने पास 12 से 14 प्रोडक्ट हैं। इसमें से नॉर्मली एक फैमिली को आप देखेंगे तो हर साल में 5-6 प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक हम लोग का एजम्पशन है कि अगर किसी को भी 5 लाख रुपीज की अर्निंग करनी है एडवाइजर को, और 5 लाख की अर्निंग करने के लिए अगर आपके पास 100 फैमिली ऐसी हैं जिसको आप सर्विस कर रहे हैं रेगुलरली, तो इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे नेचर के हैं जिसको हर साल आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप एक फैमिली को एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 5 प्रोडक्ट बेच पाएंगे, चाहे वो एनपीएस हो, मोटर व्हीकल हो, हेल्थ हो, हाउस का हो, दुकान का हो, इस तरह से करके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कोरोना का आता है, पर्सनल एक्सीडेंट है, बहुत सारी चीजें होती है। तो 5 प्रोडक्ट हम लोग का एजम्पशन है कि अगर आपने अच्छे से सर्विसिंग दी और अच्छा सा रिलेशनशिप बना के रखा अपने कस्टमर से, तो आपके पास अगर 100 कस्टमर हैं जो आपके द्वारा ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उनको मिनिमम 5 प्रोडक्ट आप दे पाओगे। 5 प्रोडक्ट देने का मतलब है कि आप साल में कम से कम 500 प्रोडक्ट बेचोगे। अगर आप 500 प्रोडक्ट बेचते हो, किसी में कमीशन कम आता है, किसी में ज्यादा आता है, लेकिन आपको 1000 रुपये भी पर प्रोडक्ट के पीछे कमीशन मिलता है, तो भी आप 5 लाख रुपये का सालाना इनकम आपकी हो सकती है। करेक्ट है? कोई दुविधा इसमें? वेरी करेक्ट। नो सर, एब्सोल्युटली। ओके, सो अगर ये 5 लाख की इनकम करनी है विच इज रफली 40,000 रुपीज पर मंथ, एंड अगर आपको ज्यादा इनकम कमानी है तो एक पर 100 पहुंचने के बाद यू कीप ऑन एडिंग। एंड याद रखिए कि जो भी कस्टमर आपसे 5-6 प्रोडक्ट खरीदता है वो आपको जल्दी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आप स्टैंड अलोन एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको रिप्लेस करना आसान है, लेकिन कोई भी आप ऐसा वेंडर जिससे आप अपनी 5-6 रिक्वायरमेंट एक साथ कंप्लीट करवाते हैं, उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस अनटिल आप कोई गलती ना करें, आपसे कोई भूल चूक ना हो जाए, आपसे कोई सर्विस डिफिशिएंसी ना हो जाए, तो नॉर्मली 90% केसेस में वो चेंज नहीं होगा। आप वहाँ हर साल अपने प्रोडक्ट आप बेचते चले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन 100 कस्टमर को अगर हमने बहुत अच्छी सर्विस दी है तो नेचुरली वो लोग हमें रिकमेंड करेंगे या हम कुछ नए कस्टमर हर साल ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे हम 100 से 150, 200 पहुंचेंगे तो हमारा इनकम उसी रेशियो में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। एंड दैट इज वेरी इजी। 100 कस्टमर को सर्विस करना बहुत मुश्किल नहीं है। इट इज लाइक 8 कस्टमर
जस्ट 8 कस्टमर इन अ मंथ। 8 कस्टमर इन अ मंथ मतलब 4 दिन में एक कस्टमर को सर्विस करना, ठीक है। अगर हम दिन में एक कस्टमर को सर्विस करने लग जाए तो 365 हो जाते हैं। 365 होने का मतलब है हमारा 17-18 लाख 20 लाख का इनकम अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ये करने के पहले अपने को स्टार्ट बहुत जरूरी है। एंड दिस इज किसी भी सेल्स के जॉब में पहला स्टेप जो होता है, अगर आपको सेल्स करनी है, लोगों को जाके कुछ बेचना है, तो फर्स्ट स्टेप जो उसमें होता है वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। तो पहले किसी काम में करने के लिए कि पहले किन लोगों को आप बेच सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस के साथ हैं। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचना बहुत मुश्किल है। आप किसी को फोन करें और बोलें कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात करना बोल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि वो बंदा आपको बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर साल नहीं आती। आपने एक बार लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो हो सकता है 3-4 साल 5 साल बाद, 4 साल 5 साल आप दूसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास तो सभी तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपको कस्टमर के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ बिल्कुल बेच के आएंगे। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन है, आप अच्छे से समझा पाते हैं, तो कुछ न कुछ बेच पाते हैं। लेकिन उसका पहला स्टेप है अपने पास काम करने के लिए लोगों की लिस्ट होनी चाहिए कि भाई हम काम किसको करें, किसको हम बेचने जाएंगे। उसके लिए हम पहले उसकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने बोला तो लिस्ट बनाएंगे, लेकिन लिस्ट बनाना उतना आसान है नहीं जितना लगता है, ठीक है। तो लिस्ट, ये जो प्रोस्पेक्टिंग है इसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो एक फन एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप लोग सब तैयार हैं तो हम लोग एक फन एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे लिस्ट बनती है। मयूरी आप भी हो? मयूरी नहीं है आज। यस सर, यस सर। ओके, तो मयूरी आप भी पेन एंड पेपर रखना। यस सर, बिल्कुल। तो आप लोग सब लोग तैयार हो? सबके पास पेन पेपर है? जी सर। ओके, सो मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देता हूं एक चीज की लिस्ट बनाने की। आप वो लिस्ट बनाना चालू कीजिए, ठीक है। एंड इस काम के लिए आपके पास होंगे 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में देखते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट अपनी बनती है। तो आपको क्या करना है, आपको उन सभी चीजों का नाम लिखना, सब्जियों के नाम लिखने हैं, या उन सभी चीजों के नाम लिखने हैं जो ग्रीन कलर के हैं। तो जो भी चीजें ग्रीन कलर की हैं उसका नाम लिखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उन सभी चीजों का नाम लिखिए जो ग्रीन कलर के हैं। स्टॉप 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 स्टॉप, गौतम जी स्टॉप। ओके ओके सर। आप लोग बताइए कितने कितने लिस्ट में नाम लिखे आपने? सर मैंने 8 नाम लिखे। सर मैंने 7 लिख पाया। 7 लिख पाए, 8। और बाकी किसी ने? प्रदीप जी आपने भी लिखा क्या? 7 लिख पाए। 7 लिख पाए, ओके। एनीवन एल्स? सुनील, माजिद? 4 सर। 5 लिखा हूं सर। 5 लिखे। अब 30 सेकंड में 5 ही ग्रीन चीजें आपको याद आ पाई? तो नहीं आया। ककड़ी लिखा हूँ, भिंडी लिखा हूँ, मिर्ची लिखा हूँ, सजने का भाजी लिखा हूँ, ब्रोकली लिखा हूँ। ओके ओके, और किसी ने? सर कितने? 30। ओके, एक काम करते, एक एक्सरसाइज और करते वापस, इट विल बी फन। ओके, तो फिर से वापस 30 सेकंड मिलेंगे
ओके एंड आपको 30 सेकंड में एक और लिस्ट बनानी है, अभी देखते हैं कितने बनते हैं। सो प्लीज राइट ऑल दोज थिंग्स जो ग्रीन कलर के, वापस लिखिए, हर चीज जो ग्रीन कलर की है उसके नाम लिखिए एंड आपको 30 सेकंड मिलता है, वापस लिखिए। ओके अब ग्रीन चीजें क्या होती है, जैसे बहुत सारी ग्रीन सब्जियां होती है, पालक होती है, मेथी होती है, धनिया होता है, लिखिए लिखिए लिखते जाइए। जितने भी ग्रीन सब्जियां याद आए, भिंडी याद आए, परवल याद आए, जो भी लिखते जाइए। वैसे ही जितने भी चीजें ग्रीन फ्रूट हैं, मैंगो है, गुआवा है, पपाया है, मेथी है, स्टॉप। मयूर कितने लिखे इस बार? सर 10। पिछले बार से 2 ज्यादा। 11 12 13 सर 13 हो गया। मेरा सर 9। 9 पिछले बार से प्रदीप 6 ज्यादा हो गए। हाँ 13 हो गया। किसी ने पिछले बार से कम लिखे? नो ज्यादा लिखे ज्यादा, सबने ज्यादा लिखे? सर। ओके सो व्हाट चेंज? इंस्ट्रक्शन तो सेम थे। दोनों बार सेम इंस्ट्रक्शंस थे या अलग थे? सेम थे। माइंडसेट हम लोगों का उस डायरेक्शन में चल रहा है कि हमें लिस्ट बनाना है। पहले क्या हम लोग के माइंडसेट में नहीं था कि हम लिस्ट बनाएंगे, पहली बार लिस्ट बनाए, दोबारा वही सेम इंस्ट्रक्शन आया, तो ऑलरेडी हम प्रिपेयर थे एंड वी अगेन उसी को हमने आप किया। ये दैट्स व्हाई प्रिपेयर नहीं थे कि आप सेम लिस्ट बनाएंगे? सेम नहीं। तो ये जब हम लोग क्लास में या फिजिकली एक सामने करते हैं ना, तो लोग 25-25 30 सेकंड में 20-25 नाम भी लिख लेते हैं जब हमको। सो व्हाट हैपेंस, आपका दिमाग वैसे सोचता है जैसे उसको ट्रिगर किया जाए। करेक्ट। ठीक है, ये सब आपने जो दूसरे बार लिखे वो पहले बार भी अवेलेबल थे, लेकिन दिमाग में आया नहीं। दूसरे बार फर्क ये था कि मैं ट्रिगर करवाता, सब्जियां का नाम लिख लीजिए, पालक लिख ले, हो सकता है मेथी हो सकता है, ये हो सकता है, धनिया हो सकता है, मिंट हो सकता है, तो मैं ट्रिगर करवाता, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में जाता है, तो फिर वहां से आपका नाम याद आने लग जाता है। करेक्ट है? मैं ये एक्सरसाइज इसलिए करवाया क्योंकि जब आप अपने कस्टमर की भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो किसी के साथ बैठ के करने की जरूरत है। अगर एडवाइजर में तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रमोटर के साथ बैठ के कीजिए, या डिस्ट्रिक्ट प्रमोटर हैं आप भी अपने एडवाइजर बनाने के लिए या कस्टमर के लिए कर सकते हो, तो अपने स्टेट प्रमोटर के साथ बैठें, ये एक्सरसाइज करें। हम जब ये एक्सरसाइज किसी के साथ बैठ के करते हैं ना, तो हमारा वो सामने वाले का काम क्या है, आपके माइंड को ट्रिगर करना। और जब हम माइंड को ट्रिगर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें याद आने लग जाते हैं। एंड दिस इज परफेक्टली ओके एंड परफेक्टली साइकोलॉजिकल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर प्रोस्पेक्टिंग का पहला नियम है कि आपको या तो उसका तरीका होता है, उस तरीके के साथ बैठिए, या किसी मेंटर या किसी के साथ बैठिए प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। ओके तो अगर अपने को इस बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो सबसे पहले बताइए, काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए कि ये काम ठीक से स्टार्ट हो जाए, जिनको हम जाके किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट के लिए हम मिल सकते हैं। करेक्ट? तो अपने पास कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए? एनीवन? आप कोई नहीं बोलेंगे कम से कम मुझे 50। हाँ जी 50 लोगों की होनी चाहिए सर। 50 लोगों की 50। ओके मयूरी कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए अपने पास? आप बिजनेस में सेल्स में नहीं है। सर एटलीस्ट 50 to 100 लोग तो होने चाहिए, तब जाके उसमें से शॉर्टलिस्ट होंगे कुछ। माजिद, आप लोग ने ये सब काम किया है पहले, कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए?
वो भी हो सर बिगनिंग में, क्योंकि 100 वो प्रोस्पेक्ट नहीं निकालने से कैसे लिख लिया 8-10? कम से कम 100 होना चाहिए, राइट? जी। तो 100 लोगों का एटलीस्ट प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, करेक्ट है? प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं भेज भी सकता हूं इसको। मैं पीयूष को भेजूंगा अभी। देखिए, ये प्रोडक्ट ऐसा है, किसको बेचा जा सकता है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बेचा जा सकता है। ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट किसको बेचे जा सकते हैं? Who has किसी भी potential to pay and who has need also. हर किसी को बेचा जा सकता है जिसके तो पास पेइंग हाँ, by कैपेसिटी। default, yeah. करेक्ट। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट की जरूरत तो हर आदमी को है, बस इतना फर्क पड़ जाता है कि कुछ लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, कुछ लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि अपने को उनके पास जाना है जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है। दिस इज द ओनली वन क्राइटेरिया। इसके अलावा जितने लोग भी याद आते हैं वो सब आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो पहला आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, इसमें पहला रूल ये कहता है, इंक्लूड एवरीवन, होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। पूरी दुनिया आपकी मार्केट है, ठीक है? मैंने पेइंग कैपेसिटी लगा दिया है क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, नेचुरली आप उधर नहीं जाओगे। तो जिसको भी आप जानते हैं वो आपका कस्टमर हो सकता है, ठीक है? और अपना जब आप प्रोस्पेक्ट लिख रहे हैं ना नाम में, तो ये दिमाग से एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने दिमाग में ये निकाल दीजिए, जैसे गौतम अगर आपने प्रदीप जी का नाम लिखा कि प्रदीप जी मेरे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, तो ये मत सोचिए कि मुझे प्रदीप को बेचने जाना है, ठीक है? डोंट गो एंड मीट प्रदीप विद द इंटेंशन टू सेल, गो एंड मीट प्रदीप विद द इंटेंशन टू सर्व। बहुत फर्क आ जाता है। जब इस इंटेंशन से जाते हैं तो आपका इंटेंशन सामने वाले को बिल्कुल जो आपके प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर है वो भी बेवकूफ नहीं है, उनको बिल्कुल समझ में आता है, इंटेंशन भी समझ में आता है लोगों का कि कौन किस तरह से है। जब आप सेलिंग करने जाते हैं तो आप अलग इंटेंशन से जाते हैं, आपकी बातचीत, बॉडी लैंग्वेज सब अलग होती है। अब जब सर्व करने जाते हैं आप उसको जाके वो कैसे अप्रोच करना हम बताएंगे आगे उसके, लेकिन आप इस इंटेंशन से जाते हैं कि मैं प्रदीप जी की जाके हेल्प कर रहा हूँ, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट में सॉर्ट आउट करूंगा, उनको क्या बेस्ट है दूंगा। अभी मैं किसी को कुछ दिन पहले एक मीटिंग में बता रहा था कि पॉलिसी बजाओ हम में क्या फर्क होने वाला है। पॉलिसी बहुत आगे और बड़े लेवल पे, अभी हम लोग वहां नहीं है, बट हमारी जर्नी वैसी है, तो हमारे उनमें में डिफरेंस क्या होने वाला है। सो मैंने उनको बताया कि देखिए डिफरेंस ये होगा कि पॉलिसी बाजार लेट्स यू नो कि व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। इफ आई एम अ कस्टमर, आई गो टू पॉलिसी बाजार और मैं अपनी डिटेल डालूं, तो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाला हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने तरह के हेल्थ इंश्योरेंस किस किस कंपनी में क्या रेट है, तो क्या अवेलेबल है मार्केट में मुझे पता चल जाएगा और उसमें से मैं एक चूज कर सकता हूँ, कर लूंगा। करेक्ट है? So policy bazaar helps you know what is available in the market. What we are trying to do is कि we want to tell a customer कि what is suitable for you in the market. मैं वापस बोलता हूँ, एक है what is available in the market और एक है what is suitable in the market. फॉर कस्टमर, ठीक है? क्योंकि वो लगता बहुत आसान है लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज इतने आसान होते नहीं हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, करेक्ट है? तो अगर मुझे 10-15 कंपनी का हेल्थ का कोटेशन निकल गया तो मुझे फिर भी नहीं समझ में आता है एज ए लेमैन कि मैं कौन सा लूं, सबसे सस्ता वाला लूं वेदर वो सबसे अच्छा है, ये सबसे महंगा वाला लूं कि वो सबसे बेस्ट होगा, करेक्ट है? करेक्ट सर। जैसे हम होटल चूज करने जाते हैं तो हमें कई बार लगता है कि यार जो सबसे महंगा होटल है वो सबसे अच्छा है। अच्छा है, जरूरी नहीं, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ठीक है?
वैसे ही जो सबसे सस्ता है वो सबसे अच्छा है वो भी जरूरी नहीं है। हो सकता है उसमें आधे फीचर्स ही गायब हों, और जब मेरा क्लेम की नौबत है मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और तो पता चला आधा पैसा मेरे जेब से लग गया, क्योंकि इतने सारी चीजें डिसअलाउड थी। तो अभी मैं चूज कैसे करूं कि मेरे लिए क्या सुटेबल है? ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, तो जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। आगे हमारा रिकमेंडेशन इंजन पे काम चल रहा है, वो जब बन जाएगा तो दिस इज व्हाट वी विल डू। अभी तो हम भी क्या सुटेबल है वही बता रहे हैं, अवेलेबल है वो बता रहे हैं, लेकिन अभी हम आपके द्वारा अभी कस्टमर को बताएंगे कि क्या सुटेबल है, क्योंकि पॉलिसी बाजार में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ आप जा रहे हो, कस्टमर से मिल रहे हो, आप उसको सर्व कर रहे हो, आप उसको बताओगे कि क्या आपका जो नॉलेज है, आपको इतनी ट्रेनिंग दी गई है, उससे आप बताओगे कि उसके लिए क्या सुटेबल है। आई थिंक इट कैन बी छोटो जो ट्रेडिंग दिखाता नहीं सब। हाँ जी, नहीं सर, सॉरी, रॉन्ग। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस। यू कैन टेल द कस्टमर कि हम ये बताने नहीं आए कि आपके लिए क्या अवेलेबल है मार्केट, हम तो ये हमारा काम है, ये आपको सेलेक्ट करके देना, आपको बताना, एडवाइस करना कि आपके लिए क्या सुटेबल है। ठीक है, तो उस इंटेंशन से अपने को लिस्ट बनानी चाहिए। तो पहला था कि दुनिया में जो भी है सब लोग आपका कस्टमर हो सकते हैं। दूसरा है अपना पर्सपेक्टिव सेलिंग से सर्विंग, सेविंग एंड सर्विंग की तरफ चेंज करना है। हाँ, तीसरा तो विमल सर, आई वुड लाइक टू जस्ट कीप माय थॉट टू इट। तो वही आप बता रहे हैं, एब्सोल्युटली फाइन है। वी आर एक्चुअली देयर व्हाट इज सुइटेबल। तो एक हमारा कस्टमर की सामने हम लोग वी रियली डेमोन्स्ट्रेट आवरसेल्फ एज ए सेलर, क्योंकि ये सेलर और बायर की जो इंटरेक्शन होती है व्हेन इट इज थ्रू, जैसे आप पॉलिसी बाजार की एग्जांपल दे रहे थे, वो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। बट व्हेन somebody is in a discussion mode and डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट बेनिफिट्स ये एक्सप्लेन करने के पोजीशन में है, एंड इन ह्यूमन फॉर्म में है, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो कस्टमर एक्चुअली स्टैंड्स टू इन एन एडवांटेजेस पोजीशन, क्योंकि ही कैन एक्चुअली आस्क जे व्हाट इज suitable, which is appropriate to him, what is its requirement। एक तरह का interaction होगा, एक तरह का transaction होगा, which is unlike the electronic form, वो one way kind of interaction होगा। Human form is actually makes a two-way transaction, so that actually puts in a better proposition for right kind of selling to happen। मेरे ख्याल में ये इसको दर्शाता है जब हम लोग सेल करने जाएंगे। वेल सेड प्रदीप जी। ठीक है, तो तीसरा मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। तीसरा जो था कि मेक योर लिस्ट विद द कोच, जो अभी मैंने आपको इलस्ट्रेट करके बताया कि मेक योर लिस्ट विथ योर कोच, जिसको भी आप जानते हैं किस बिजनेस में है, उसके साथ आप बैठ के ये लिस्ट बनाइए। एंड इज प्रोस्पेक्टिंग वन टाइम एक्सरसाइज? नो, कंटिन्यूअस। नो, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। ये आपका फैक्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल है। एवरी डे सर कुआं खोदो, पानी पियो। आज करेक्ट। डायरेक्ट। तो इट इज एवरीडे का एक्सरसाइज है। आपका रॉ मटेरियल समझिए, आपके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है, अगर आपने सपोज 5 आइटम आपने यूज कर लिया, तो आपको 5 आइटम ऐड भी करना है, नहीं तो ये फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, सो टेक सजेशन फ्रॉम योर फैमिली एज वेल व्हाइल मेकिंग द लिस्ट। तो आप अपने फैमिली से भी सजेस्ट करेंगे तो उसमें से भी आपके फैमिली मेंबर्स भी कुछ ऐड करवा सकते हैं कि अभी इनका नाम है, उनका नाम है, वो हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 5, डू नॉट प्री जज पीपल व्हाइल मेकिंग द लिस्ट। ठीक है, अभी यार ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं देगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है, वो सब अभी नहीं। अभी तो सिर्फ जो भी पॉलिसी या कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट खरीद सकता है मार्केट में या जरूरत है, उसकी लिस्ट अपने को बनानी है विदाउट एनी जजमेंट।
एंड इस पे एटलीस्ट 1 घंटे का समय लगाएंगे आइसोलेशन में, जैसे मेडिटेशन करते हैं ना अकेले बैठ के, वैसे 1 घंटा का आप समय लगा दीजिए तो आपका लिस्ट बन जाएगा। अभी हम लोग एक डेमो करेंगे और देखेंगे कि उस पर कैसे बन सकता है, ठीक है। देन एक बार बन जाने के बाद उसके बाद रेफरल से उसको एक्सपेंड करते रहिए, जिससे भी मिलने जाइए आप उसको अच्छे से समझाइए, बताइए। अगर वो आपका कस्टमर बन जाता है तो उससे रेफरल पूछिए, नहीं भी बनता है लेकिन उसको आपका अप्रोच अच्छा लगता है, आप उससे पूछिए, मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे ये सब कर सकते हैं, ठीक है, तो भी रेफरल ले सकते हैं। रेफरल तो दोनों केस में है, आपका कस्टमर आदमी बने या नहीं बने, लेकिन आपका बातचीत इतना अच्छा होना चाहिए कि दोनों केस में रेफरल मिले, क्योंकि ये प्रोस्पेक्ट्स इज इक्वल टू मनी। अगर आपके 10 में से 3 प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, नॉर्मली 10 में से 1 होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, लेकिन क्योंकि आपके पास पूरा 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि आप में से 10 में से 3 होगा। तो 3 होने का मतलब कम से कम 12 से 15,000 रुपए का इनकम। तो 10 प्रोस्पेक्ट होंगे तो 15,000 की इनकम होती है, मतलब हर प्रोस्पेक्ट उस लिखना ही 1,500 रुपए का काम है, वो कन्वर्ट हो या ना हो। क्योंकि आप 10 लिखेंगे तो 3 होंगे, आप 3 ही लिखेंगे तो 3 नहीं होंगे, करेक्ट है। और 10 प्रोस्पेक्ट लिखने से उसमें 3 कन्वर्ट होते हैं, ये 3 फैमिली मिलके आपको 15,000 का कमीशन अर्न करने का अपॉर्चुनिटी देती है साल में। तो मतलब क्या हुआ, 10 प्रोस्पेक्ट लिखने से मुझे 15,000 की कमाई हो गई, यानी हर प्रोस्पेक्ट मुझे 1,500 रुपीज दे के जा रहा है, ठीक है। देन expand your list to referrals, बता दिए। Then use tools like WhatsApp, Facebook, Instagram, social media, etc. to expand and tell कि what you are doing. इससे आपके फर्दर आपके इंक्रीज बढ़ेगी। ओके, तो ये क्लियर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? सर जी नहीं, दिस इज वेरी क्लियर, बट ये जो सोशल मीडिया का इंटरवेंशन है, आई थिंक हमारा ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज अ ग्रेट, लाइक ये स्टैंड आउट है अमंगस्ट ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी हैव वर्कड अर्लियर। तो हम लोग सभी एक्चुअली तो इसमें काम कर रहे हैं, बट हियर अभी जो प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों का, दिस इज एडिशनल आर्मरी इन आवर क्विवर एट द the another powerful arrow in our quiver rather to meet the market. तो सर ये कि इसकी how our organization actually reinforce in मतलब giving those kind of social media support, थोड़ा सा भले ये सेशन नहीं नेक्स्ट सेशन में है, बट आई थिंक एक रोड मैप किस तरह हम लोगों के लिए, what is the architect being prepared, because ये ही हम लोगों को it will make lot of differentiation for us in the market, जो आप पहले से ही बोल चुके हैं, and for which the organization at our head office under our leadership is working. तो मैं मानता हूँ ये जो पॉइंट अभी आप बताए ये बहुत बड़ी हमारे लिए ताकत साबित है। पीयूष, यस सर, पीयूष इसको नोट कर लीजिए। यस सर, ठीक है, इस पे हम लोग कुछ वर्कआउट करके कुछ कंटेंट सबके लिए अवेलेबल करवा देते हैं। श्योर श्योर सर, ठीक है, ओके। सो अगर आपका अभी स्टार्टिंग में मैं अगर आपका नेटवर्क देखूं, ठीक है, तो आप लोग का जो नेटवर्क आता है ना, वो तीन कैटेगरी में मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ। एक बिल्कुल आपका पर्सनल नेटवर्क, एक आपका लोकल ज्योग्राफी का नेटवर्क, आप वैसे लिस्ट बनाएंगे तो उसी उसमें बनाएंगे। देन आपका क्लस्टर नेटवर्क, वो क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। सो आपके जो पर्सनल नेटवर्क होते हैं, पर्सनल नेटवर्क में कौन लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स,
या एनी अदर जिनके आपके साथ वो उसका उठना बैठना है, वो या रेगुलर उठना बैठना है, वो सब लोग आपके पर्सनल नेटवर्क में है। ठीक है, तो आपके पास सबके पेन पेपर है, आप लोग ऐसे 10 लोग के नाम लिख सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, अदर पर्सनल एक्वेंटेंस, जो जिनसे आपका वो मिलना जुलना है। फाइनेंशियल सर्विसेज की तो सबको जरूरत है। ठीक है, देखिए हम इसको एक चीज और बताते हैं कि हम क्या करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हम क्या करते हैं, तो मनी रिलेटेड हम काम करते हैं, क्योंकि हम लोग फिनटेक हैं, हम लोग मनी रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, और हर ह्यूमन बीइंग की 3 बेसिक नीड्स होती है विथ रिगार्ड्स टू मनी। ओके, 3 बेसिक नीड्स होती हैं विथ रिगार्ड्स टू मनी। ठीक है, पहला, इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत पैसा है, यू वांट टू इन्वेस्ट एंड मल्टीप्लाई। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, या अभी इसको मैं कैसे कहाँ पैसा लगाऊं जिससे ये और रिटर्न्स आए और मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इफ यू हैव ड्रीम्स टू फुलफिल बट यू डोंट हैव इनफ मनी, आपके सपने बहुत सारे हैं, आपको घर चाहिए, आपको बच्चे का एजुकेशन चाहिए, शादी करनी है, घूमने जाना है, कार खरीदनी है, बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। ठीक है, ड्रीम्स तो है, ये ड्रीम्स सबके होते हैं, लेकिन आपके पास इनफ मनी नहीं है। तीसरा, worried about how to protect what you have, मुझे इसकी चिंता रहती है कि मेरे पास जो है उसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं कि इसमें कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या, मैं वापस रिपीट करता हूं, यू हैव लॉट ऑफ मनी बट यू वांट टू इन्वेस्ट एंड मल्टीप्लाई। नंबर 2, you have dreams to fulfill but not enough money. And third, worried about how to protect what you have. So if you are worried about how to protect what you have, तो उसके लिए क्या है, इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ हो या आपके एसेट्स हो। ठीक है, अगर आप अर्निंग मेंबर है, आपको चिंता है कि मुझे कुछ हो गया, फैमिली को क्या होगा, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस है। आपको मोटर है, कार है, आपने बड़ी शौक से खरीदे थे, आपको चिंता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो कैसे रिपेयर होगा, क्या करेंगे, तो उसके लिए कार इंश्योरेंस है। आपने बहुत मेहनत से घर बनाया है, आपको चिंता है कि अगर कभी इसके घर को कुछ हो गया, बिल्डिंग को कुछ हो गया, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हाउस का इंश्योरेंस है। आपका दुकान है तो शॉपकीपर इंश्योरेंस है। तो जितने भी आपके एसेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपके पास इंश्योरेंस है। यू हैव ड्रीम्स टू फुलफिल बट नॉट इनफ मनी, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए लोन्स है, फंडिंग। करेक्ट है, तो आपके पास कार खरीदनी है, आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप अभी खरीद लेते हो तो अगले 5 साल में धीमे धीमे करके से पे करेंगे। आपको घर खरीदनी है, आप घर खरीद लेते हो, आप सर वॉइस स्लो हो रहा है, करके पे कर दूंगा। वॉइस पूरे हो गए आज, आई थिंक उसके लिए आपको 25 साल वेट करने की जरूरत एक्सक्यूज मी सर, सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस अभी से स्लो हो जा रहा है, थोड़ा मतलब वॉल्यूम बहुत लो लग रहा है आपका सर। ओके, बाकी लोग सुन पा रहे हैं, स्लो सर, हो अब रहा ठीक है। है। ओके, अभी ठीक है, नाउ इट इज ये सब ठीक है, बीच में शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था, बीच में उतना क्रैक हो रहा था, अभी ठीक है। ओके। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यू हैव ड्रीम्स, तो उसके लिए फुलफिल करना है, पैसे नहीं है तो उसके लिए लोन्स है। यू हैव लॉट ऑफ मनी एंड यू वांटेड टू मल्टीप्लाई एंड इन्वेस्ट, तो उसके लिए हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। करेक्ट है, तो ये 3 बेसिक नीड्स हैं जिसके लिए हम हैं। तीनों नीड्स के लिए आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे नीड्स आपके पास एक ही जगह पूरे हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से नीड्स बनाइए, तो ये नीड्स सबके हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके ये 3 में से एक भी नीड्स नहीं है।
आप सोच सकते हैं ऐसा कोई आदमी जिसके पास इन तीनों में से एक भी नीड नहीं है? यस नो? ना रहेगा. It will definitely be there. Be it in terms of investment, the loan requirement, the protection. These are the financial requirements which every human being needs. तो मयूरी, आपको लगता है इन तीन नीड्स में से कोई नीड ऐसा, कोई आदमी ऐसा हो सकता है जिसके पास तीनों ही नीड्स ना हो, एक भी नीड्स इसमें से ना हो? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता. एक न एक तो नीड होगी ही उसकी, कोई ना कोई. लाइक इफ ही हैज सम मनी तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो नीड होगी उसकी, भले इन्वेस्टमेंट अगर वो के लिए भी इंश्योर्ड होगी, होगा प्लस या उसको लोन प्रोटेक्ट भी होगा. करना चाहेगा. करेक्ट सर, करेक्ट. ठीक है, हो सकता है लोन की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, करेक्ट, करेक्ट. लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और उसको इन्वेस्ट करने की भी जरूरत है. इन्वेस्ट करने की भी जरूरत रहेगी. करेक्ट है. आप नाम लिखिए, आप बताइए कोई ऐसा है, आपने 10 फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जानने पहचानने वाले, उनका नाम लिखना था. कुड बी राइट? जस्ट 10. तो वंदना जी, आप लोग ने ये सारे एक्सरसाइज किए हुए हैं? सर. यस सर. हाँ, तो अभी करते हैं नहीं करते? करते हैं सर. उसके बेस पे ही तो काम. यस यस, उसके बेस पे ही काम होता है सर. अदरवाइज वो दैट इज बेस. कोई भी बिजनेस चालू करने का बेस है वो. मतलब इन आवर सर्विस जो अपना बिजनेस है उसमें तो वो बेस है. उसके बिना तो काम ही नहीं होता है. वेरी गुड. तो फ्रेंड्स, वंदना इज फ्रॉम पुणे एंड इसके साथ वो लोन का अपना अच्छा काम करते हैं. 10 से 15 करोड़ का महीने का इनका डिसबर्समेंट है एंड शी इज डूइंग वेरी वेल. और हमारे साथ भी जुड़े हैं और हम लोग के साथ भी मोटर में ये कम से कम 4 से 5 लाख का बिजनेस हर महीने करते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट केस. एंड इसके साथ में अभी इन्होंने कुछ जीएमसी भी क्लोज किया, लास्ट मंथ भी एक 6 लाख का जीएमसी क्लोज किया. एंड आई होप वंदना का इस महीने भी जीएमसी में बहुत अच्छा काम होने वाला है. सो प्रोस्पेक्टिंग जब हुई तो गौतम 10 नाम हो गए क्या? हो गया सर. ओके. तो दूसरा सेट लिखते हैं 10 नाम ऐसे जो आपके घर के आसपास लोग रहते हैं. आप लोग देखेंगे आपका जो किराना वाला है वो भी आपका कस्टमर बन सकता है. ठीक है, आपका डेयरी वाला भी आपका कस्टमर बन सकता है, या आपके ऑफिस या जहाँ काम करते हैं वहाँ आसपास के जो लोग हैं उसमें से हम देखते हैं कि 10 लोग का नाम लिख सकते हैं क्या? ज्यादा भी लिख सकते हैं, अभी 10 का अपन लिख रहे हैं. सुनील बेगा जी, लिख रहे हो आप? वो लिख रहा है. ओके. एंड साहू जी, रमेश? जी सर. लिख रहे हैं? 10 हो गए, दूसरे 10 भी? सर. एंड तीसरा एक क्लस्टर बोलते हैं. क्लस्टर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आपके घर के आसपास हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं. अब रिटायर्ड लोग का एक ग्रुप हो सकता है, क्लस्टर बोल सकते हैं कि आपके पास कोई रिटायर्ड लोगों का ग्रुप है, कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ा ऑफिस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपका अगर बड़ा ग्रुप है
तो आप वहां पे 8-10 लोग को जानते हैं क्या? So that will help you in getting into those clusters, यानी उस ग्रुप में आपको एंट्री की मिल सकती है। और ऐसे ग्रुप में रिक्वायरमेंट एक जैसे होते हैं। जैसे हो सकता है कि रिटायर्ड लोग हैं, जस्ट रिटायर्ड लोग हैं, अगर 10 लोग हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट मिलती जुलती होगी। उनको अभी पैसे मिले हैं, उनको कहीं इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि रिटायर हो गए हैं तो कुछ लोगों के पास हेल्थ पॉलिसी कंपनी की चलती रहती है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ पॉलिसी लेनी पड़ती है और उस एज में जाके हेल्थ पॉलिसी ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो जाती है। तो कैन आई हेल्प? ओके, उन्होंने मकान वकान बनाया है, रिटायर हो गए तो अभी तक मकान, तो वेदर उस मकान को प्रोटेक्ट करके रखा है क्या? प्रीमियम बहुत छोटा सा आता है, लेकिन क्या उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अगर हम मिलें इस तरह के लोगों को, तो हर तरह के लोगों को हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है, तो हम वो सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं। तो ऐसे किसी ग्रुप में जानते हैं क्या 10 लोग को, या आप किसी ग्रुप के पार्ट हैं, उस ग्रुप में से 10 लोगों का नाम लिख सकते हैं। आप किसी क्लब के मेंबर हैं तो उसमें आपके 10 लोग कौन हो सकते हैं? आपके 10, आप कहीं काम करते हैं तो आपके 10 कोई कोलीग्स हो सकते हैं। बहुत सारे वेंडर से आप मिलते हैं। आपका न्यूज़पेपर वाला है, धोबी भी है, सीए भी है, डॉक्टर भी है, हो सकता है कोई वकील को भी आप जानते हो। ये सब लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं। डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, लेकिन उनको भी ये 3 में से एक रिक्वायरमेंट तो लगेगी। वकील हैं तो भी ये 3 में से एक रिक्वायरमेंट लगनी ही लगनी है। करेक्ट? करेक्ट सर। तो ये प्रोस्पेक्ट एक बनाइए। अभी मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग जो ऐप बना रहे हैं, जिसमें आप आगे मैंने बोला था कि आप अपना कोटेशन और अपना बिजनेस बुकिंग, MIS सब उस ऐप के थ्रू कर पाएंगे। उस ऐप में हम लोग आपको प्रोस्पेक्टिंग का भी एक दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उस ऐप में ही अपनी जो प्रोस्पेक्टिंग लिख रहे हैं ना, उस ऐप में ही कर पाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग का एक सबसे बेहतर तरीका आज के दिन में है आपका फोन। ओके, आपका फोन, आप अपने फोन बुक में जाइए तो आज के दिन में शायद ही कोई होगा जिसके फोन बुक में 500 से कम नंबर होंगे, उसमें से मिल जाएंगे। तो ये ऐप जब आ जाएगा तो आप अपने फोन बुक से डायरेक्टली उसका प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। उसको सेलेक्ट करेंगे तो आप प्रोस्पेक्ट में चला जाएगा। आप किसी का कोटेशन निकालेंगे तो आपके प्रोस्पेक्ट में चला जाएगा। और साथ में हम वो बहुत स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग टूल बना रहे हैं, जिसमें ये होगा कि अगर आपने प्रोस्पेक्ट बना लिया तो उसमें डिटेल्स अनलिमिटेड है। जरूरी नहीं एक बार में डालें, आप 6 बार में अलग अलग जितने जितने मिलते जाएं उतने डालते जाएं। कि अगर आपने, मैंने गौतम कुमार को बनाया प्रोस्पेक्ट, तो गौतम के बारे में मैं कितना जानता हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ जानता हूँ क्या, ठीक है, उनके फैमिली के बारे में जानता हूँ क्या, उनके पास कितने व्हीकल्स हैं वो जानता हूँ क्या, और है तो उसके बाद वो कब ड्यू हैं उसका इंश्योरेंस अगर मैं उनसे पूछ के नोट कर लूँ तो मैं इसमें डाल दूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास है क्या, है तो उसका ड्यू कब होता है, सितंबर में होता है, तो मैंने सितंबर में डाल दिया। अब इस तरह से मैं लिस्ट बनाते जा रहा हूँ और उसमें इंफॉर्मेशन डालता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मिलते जा रहा है। एक बार में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो जब भी मैं गौतम से मिलता हूँ उनसे देख लेता हूँ उनका क्या इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, वो पूछ के डाल देता हूँ। जैसे जैसे मेरे संबंध बनते जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बढ़ते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, सितंबर में इनका हेल्थ इंश्योरेंस ड्यू है, तो आप सिस्टम में जुलाई में बैठे हैं, आप चाहते हैं 1 या अगस्त में बैठे हैं, आप चाहते हैं तो मैं एडवांस में काम करूं, अगस्त में बैठते हैं
लेकिन मैं चाहता हूं कि सितंबर में जिन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस ड्यू है उनको मैं अभी से रिमाइंडर दे दूं कि सब आपका हेल्थ इंश्योरेंस ड्यू है, अगला बार मैं बताऊंगा, आप मेरे से करवाइए, मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगा। ठीक है, तो वो लिस्ट निकालना चाहेंगे तो वो लिस्ट निकल आएगी आपकी। ये सारे प्रोस्पेक्ट ऐप पे वर्चुअली मूव हो जाएंगे ऐप आने के बाद, और वहां से आपको ये स्मार्ट ऐप होंगे जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेंगे, और आपको जितने और जैसे भी डाटा चाहिए आपको देते रहेंगे, वो सप्लाई करते रहेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे भी। ठीक है, तो जितना आप प्रोस्पेक्ट बनाते चले जाएंगे आपका काम उतना आसान होता चला जाएगा। तब ये सारे प्रोस्पेक्ट हैं, इनका इंफॉर्मेशन आज के दिन में इसीलिए बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन इज गोल्ड, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि किसका कार का इंश्योरेंस कब ड्यू है, किसका लाइफ का इंश्योरेंस कब प्रीमियम ड्यू है, किसका हेल्थ का कब ड्यू है। ठीक है, एनपीएस में कौन कितना इन्वेस्ट करता है। दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो आपको बिजनेस क्लोज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो मैं चाहता हूं हम लोगों का एनपीएस कब मार्केटिंग कर पाएंगे एक्सपेक्टेड? सॉरी, एनपीएस जो है व्हेन लाइकलीहुड हम लोग एनपीएस एचडीएफसी के साथ करना चाह रहे हैं प्रदीप जी। अब अच्छा। उनके एनपीएस में कुछ एपीआई में एरर आ रहा है जिसकी वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तो वो advanced मैनुअली हो नहीं पाएगा, तो हम लोग उसको देख रहे हैं, उस पर वर्क चालू है। करेक्ट, एडवांस स्टेज में, राइट। हाँ, तो मैं व्हाट आई एक्सपेक्ट आप सभी से कि अगले सैटरडे के पहले तक, एंड मैं सभी डीपी और स्टेट प्रमोटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सभी एडवाइजर के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें और 100 एटलीस्ट नाम लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इनको कॉल करने का और इनसे बात करने का। इनको कॉल कैसे करना है और बात क्या करनी है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में सिखाऊंगा, जिससे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, जिससे आपको अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं, अगर उस तरह से हम बात करेंगे तो 99 लोग 100 में से आपको नहीं बोलेंगे फोन पे कि नहीं अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है इसकी पूरी स्क्रिप्ट दूंगा। आप वो स्क्रिप्ट अपने हिसाब से, अपने लोकल लैंग्वेज के हिसाब से चाहें तो ओडिशा के हैं तो ओडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके आप उसकी प्रैक्टिस करके वैसे बात करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट जो आपने बताया है उसमें अपॉइंटमेंट आपको मिलते चले जाएंगे। और एक बार अपॉइंटमेंट मिल गया मतलब आपका 50% काम हो गया। ये नहीं कह रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट मिलते बिजनेस क्लोज हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अपॉइंटमेंट मिलने का मतलब है आपका 50% काम खत्म हो गया। अगर आप 4 लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगा तो उसमें से 2 लोग आपसे कोई ना कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट खरीद लेंगे, इमीडिएटली नहीं तो थोड़े 3 महीने के अंतराल में, क्योंकि किसका कब ड्यू है क्या नहीं है उसमें आपको कुछ ना कुछ आप बेच पाएंगे उसको। तो एटलीस्ट उसको 4 में से 2 आदमी आपका अभी या नियर फ्यूचर में आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो कल नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग सीखेंगे कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है और इसमें कैसे बात करनी पड़ती है। आगा बॉस। सर एक सवाल था। हाँ जी, गॉड ऑफ इंश्योरेंस फादर मतलब LIC कब तक जुड़ सकता है हम लोगों के साथ? LIC आप बेच सकते हैं। हमारे पोर्टल में सर आ रहा है प्रीमियम वगैरह? पोर्टल में नहीं आएगा, उसका एक ऐप है, प्रदीप जी से ले लो, नहीं तो ऐप में बता देता हूँ, उसको ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। और इसका क्योंकि LIC के पास APIs नहीं है, सुन लीजिए, LIC के पास APIs नहीं है तो डिजिटली नहीं हो सकता। अभी उन्होंने ब्रोकर्स के लिए डिजिटल लॉगिन वगैरह स्टार्ट नहीं किया LIC इस मामले में थोड़ी पीछे है। ओके, तो आपके पास ऑल इन वन कैल्सी गूगल और गूगल प्ले स्टोर पे और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऑल इन वन कैल्सी, इसमें किसी भी LIC के प्रोडक्ट का आपको इलस्ट्रेशन निकल जाएगा। और इसको हम बुक कर, मैं कह रहा हूँ कि इसको हम बुक कर सकते हैं हमारे जो कोड के अंदर? हाँ, बुक कर सकते हैं और आपको नियरेस्ट ब्रांच में जाके लॉगिन करना पड़ेगा। आप हमसे संपर्क कीजिएगा, उसमें हमारा ब्रोकर कोड डालना पड़ेगा फॉर्म पे,
और फॉर्म पे ब्रोकर कोड डाल के, लेकिन वो मैनुअल ही है। आपको लोकल ब्रांच से आप एक फॉर्म ले लीजिए, प्रपोजल फॉर्म, और उसको हम कर पाएंगे। ठीक, ये अपना ब्रोकर कोड डाल के वी कैन प्रोसेस इट। हाँ, तो आई थिंक यू कैन शेयर आवर कोड विथ मी। तो मैं यहाँ पे जो लोकल ब्रांच है, गौतम, एक्चुअली बोमिखाल दे हैव LIC इज हैविंग ए ब्रांच, कैरियर एजेंसी ब्रांच बोलते हैं गौतम। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो वो मैं इसको कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ठीक है LIC वाला जो है, आई विल कोऑर्डिनेट। खाली मैं सर से ले लूंगा, अपना ब्रोकिंग कोड ले लूंगा, एंड उसको हम कर लेंगे। मिल गया मतलब ग्रीन सिग्नल, तो वो विल डू इट। जी सर, ओके। हेलो हेलो सर। हाँ जी सर, ऑल इन वन जो कैल्सी है आपने जो अभी बताया, उसका आइकॉन शेयर करेंगे क्या? क्योंकि उसमें 3-4 आ रहे हैं ऑप्शन। ऑल इन वन कैल्सी, ऑल इन वन कैल्सी, हाँ, ऑल इन वन कैलकुलेटर करके आ रहे हैं, और LIC क्विक कोड्स आ रहा है उसमें। हाँ, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ, आइकन एक बार उसका शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐप हैं, वैसे कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। ओके, कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, अपना पर्पस उससे सिर्फ कोटेशन निकालने का है, प्रीमियम। तो सेम वर्क करेगा क्या? हाँ, सेम वर्क करता है, सेम वर्क करता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ये ऑल इन वन कैल्सी एक्चुअली मुझे LIC वालों ने ही बताया था, उनके सेंट्रल ओके, ऑफिस पे ये इन्होंने दिया था, तो आई थिंक ये वो लोग भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो LIC का खुद का कोई सॉफ्टवेयर ऐप नहीं है, ये प्राइवेट ऐप्स ही हैं, यही चलते हैं। और अभी उन्होंने एक ऑनलाइन फुलफिलमेंट कुछ लॉन्च किया है, लेकिन ब्रोकर्स के लिए अभी भी लॉन्च नहीं किया है। अभी भी वो बहुत अच्छा आनंद करके एक सिस्टम लॉन्च किया है, लेकिन अभी ओके, वो वर्क नहीं कर रहा है ठीक से, और ब्रोकर्स के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। तो वंस वो हो जाएगा, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डिजिटली कर पाएंगे। हम लोगों का पोर्टल में हो जाएगा। दैट इज नॉट इन आवर हैंड। ओके, ओके सर। तो वो जब तक नहीं होता, LIC के साथ एक अच्छा है कि आपको सभी लोकेशन पे, सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको LIC की ब्रांच मिल जाएगी, तो वो आप कहीं पे भी लॉग इन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस यस, और उसमें कोई दिक्कत नहीं तो सेंट्रली मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि LIC के सेंट्रल ऑफिस में अपनी जान पहचान है, एंड लोग जानते हैं, तो कुछ भी जरूरत हुआ तो वहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये 100 नाम लिख लीजिए, ठीक है? 30 नाम लिखे क्या आपने आज? आई थिंक आइडियली सब लोग का तो 30 नाम तो पूरा होना चाहिए। द एक्सरसाइज, द टाइम यू स्पेंट एंड द आइडिया यू, बाय द टाइम वी आर लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस, सबका 30 नाम तो हो जाना चाहिए। तो ईमानदारी से जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके हो जाने चाहिए। अब किसी ने इसमें सिंसियरिटी नहीं दिखाई तो उसके नहीं हुआ। चलो और 5-10 मिनट बैठ जाएगा ट्रेनिंग के, बट आज की सेशन में 30 नाम तो कम से कम कंप्लीट करके सीट छोड़े। तो जो DP है, आपसे वैसे ही एक आपको एडवाइजर बनाने के लिए भी सिमिलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है, एंड बाकी जितने एडवाइजर हैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कस्टमर के लिए बना लीजिए, एंड दैट इज हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। एंड आप लोग, काफ़ी लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं, आप लोग को सबको समझता है कि इसके बिना काम होगा नहीं। आप कितना भी कुछ कर लें, कितने भी सोचें कि मैं कर लूँगा, लेकिन आपकी जब तक लिस्ट नहीं बनेगी, बोलते हैं ना कि आपको सेकंड मंजिल पे चढ़ना है तो पहले मंजिल पे चढ़ना मैंडेटरी है, उसके बिना आप सेकंड मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपको काम करना है अच्छे से, तो ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए बिना आप काम नहीं कर सकते। आप कितना भी सोच लें, आप कितना भी अपने आप को इंटेलिजेंट मान लें, लेकिन आपका काम नहीं होने वाला सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, so that's all from my side. Mayuri and Piyush, you want to add or any other information you need to share तो कर सकते हैं। Nothing from my side, sir. Nothing from my side, sir. Okay, Mayuri? No, sir. Nothing as such. But the session was really good.
and you gave us a very good and basic information that is very, very important for prospecting. And thank you so much for the session, sir. तो अपने को अपने बिजनेस में बेसिक चीजें की जरूरत पड़ती है, बहुत ऊपर की चीज नहीं, बेसिक्स पे ग्राउंडेड है, उस पे फॉलो करते हुए सक्सेसफुल अपने आप हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रदीप, एनीथिंग एल्स? ये एक्सरसाइज अपन No, I second actually what the discussion has happened. कि this is a step-by-step approach and systematic and consistency. कंसिस्टेंसी हम लोगों का सर जब अपॉइंटमेंट एवरीथिंग आएगा तो 2-3 एक्टिविटीज हम लोगों को निरंतर करना पड़ेगा, सिमलेसली, कंटिन्यूसली, देन वी कैन डेफिनेटली स्टेप अप द लैडर। जो हम लोग सीढ़ी चढ़ने की, असेंडिंग द स्टेयर्स की बात की जा रही है, दैट विल बी इजियर, बट वी कैन नॉट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज एनी स्टेप। एक स्टेप हम लोग इग्नोर कर देंगे, देन ठीक है हम लोगों को टेक्निकल कुछ सक्सेस मिल जाएगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो इसी हिसाब से हम लोगों का जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, जो ग्राउंड है, वो बहुत बड़ा, जितना बड़ा ग्राउंड का काम तगड़ा होता है, उसके ऊपर इमारत बनाने के लिए हम लोगों का इतना सहज होता है। तो ये ग्राउंड का काम जो है प्रोस्पेक्टिंग है। और सर ये भी बताया कि दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारा बाकी काम में हम लोग ऊपर जब जाएंगे देखेंगे कि हाँ ठीक है, आज हमारा एक्चुअल सेलिंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट प्रोस्पेक्टिंग का काम और उसका सेकंड वर्क जो हम लोगों का शायद सर नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि हाउ टू डिस्कस विथ ए कस्टमर। तो डेली हम लोग कैन वी डिस्कस विथ 2 or 3 कस्टमर्स, वो जो हमारे निश्चित किया जाएगा। ओ दीज आर द 2 थिंग्स हम लोगों का सिस्टमेटिक, कंसिस्टेंट, ये जब रहेगा देन वी विल हैव ए सस्टेनेबल बिजनेस। So I think we are absolutely we have started this session एकदम जो plain vanilla, a complex things has been made easier for us, and we have to believe it and start reinforcing, start working. Thank you. ये मेरा कहना। I think that's all. थैंक यू एवरीवन, एंड वंस अगेन रिक्वेस्ट है, आप लोग सब सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन कस्टमर अपने कस्टमर जो भी हैं उनसे टच में बने रहिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी का इंश्योरेंस कंप्लीट हो। अपने पास कोरोना का भी पॉलिसी है, 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने का, जिसको भी आई थिंक वो आपको अपने सभी जानने वालों को दे देना चाहिए। 700, 800, 900 रुपये का प्रीमियम आता है। प्रदीप, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये तो आप लोग सबको दे ही सकते हैं एज ए सोशल सर्विस। ठीक है, वो आप शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you for the session. Thank you, sir. थैंक यू सर। हेलो गौतम।